जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में पुनः आपका स्वागत है। चलिए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। जे गावहीं यह चरित सम्हारे, अतई यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सा दर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी। अति खल जय बिसई बनग कागा, यही सर निकटन जाइय भागा। शंभुक भेक सेवार समाना, इहाँ न विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत यही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तिनके बचन बाघरी ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद नामाना, नदी को तरक भयंकर नाना। जे श्रद्धा सांबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगमयते, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जाता ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न जन पावय भागा। करि न जाई शरम जन पावन, फिर आवई समेत। करि न जाई शरम जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पोछन आवा, सर निंदा करिताई बुझावा। सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। सोई सादर सरम जनु करहे, महाघोर त्रयतापन जरये। ते नर यह सरत जहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। असमानस मानस चख चाहे, भई कबि बोध बिमल अवगाही। भयोरे दयानंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। चली सो भग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, अबे लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलुमल तिन तरु मूल निकंदिन। सौता
श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुकुल संत सभा अनुपमय अवध सकल सुमंगल मूल। जय श्री राम। जैसा कि पूर्व के पाठ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को मानसरोवर से के जैसा बताया है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जो लोग इस श्री रामचरितमानस को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है गोस्वामी जी ने। हम जो भी मंत्र पढ़ते हैं या जो भी आहुति वगैरह के मंत्र होते हैं या जो भी वेद पुराण पढ़ते हैं वो सब भगवान को ही समर्पित करते हैं। तो सुनने वाले को देवता के जैसी तुलना की है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। जो लेकिन यही दुष्टों का भी स्वभाव वर्णित किया है। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं होती। श्री रामचरितमानस है तो विषय रस नहीं रहेगा यहाँ। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग जो संसार के विषय वस्तुओं में हमेशा खोए रहते हैं, वे लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान लेते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, जो श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ तक नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही उस रास्ते के भयानक जीव बाघ और सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही इस मानस सरोवर तक पहुंचने के रास्ते में अत्यंत दुर्गम पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत बड़ा बीहड़ बन है। अच्छा, अगर पूजा में भी हम जा रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि अच्छी वाली कुर्सी मिलनी चाहिए, है ना, सबके बीच में सबके एकदम मेठ जैसा दिखना चाहिए हमें, एकदम सबसे ऊंची कुर्सी पर हमें नहीं बैठाया तो बेइज्जती हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोह मद और मान ही बहुत बड़े बिहन है। बिहन में जाके रास्ता भूल जाता है आदमी। आए थे हरिभजन को होटल लगे का पास, जा रहे हैं श्री रामचरितमानस सुनने और श्री मानस कथा में जा रहे हैं मन को पवित्र बनाने के लिए, और तरह तरह के मोह मद और पाक जो घमंड है उसके बिहन मन में उलझ कर कुतर्कों के नदियों के कारण आगे नहीं जा पाते हैं। अच्छा, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, देखिए इस मानस सरोवर तक जाने के लिए क्या क्या चाहिए। जिसके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं, रास्ते में चलेंगे तो कुछ तो चाहिए साथ में, कुछ खर्चा लेके चलते हैं ना घर से, और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी की भक्ति नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है, जाया नहीं जा सकता। श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, इस श्री रामचरितमानस के ज्ञान तक नहीं पहुँच सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाता है, समझिए श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, सत्संग नहीं है, पहुँच भी जाता है, तो वहाँ जाते ही कथा में उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती। जूड़ी एक प्रकार का बुखार होता है। गोस्वामी जी बड़े भयानक भयानक शब्दों का वर्णन किए हैं, शब्दों का उल्लेख किए हैं। और हृदय में मूर्खता रूपी कड़ा जाड़ा, जाड़ा मतलब ठंडी लगने लगती है, जिससे वह वहां जाकर भी अभागा उस सरोवर में, मानस सरोवर में स्नान नहीं कर पाता, अर्थात
कथा से कुछ आनंद नहीं ले पाता, कुछ लेकर नहीं आ पाता, उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, अभिमान सहित लौटकर आ जाता है। और यदि रास्ते में कोई हमारे आपके जैसे ने पूछा कि भाई कथा में गए थे क्या हुआ, तो वो कथा की ही बुराई करके चला आता है, कुछ न कुछ उसमें नुक्स निकाल देगा और आ जाएगा। तो ये सारे विघ्न उसको नहीं बापते, उसको नहीं बाधा पहुंचाते, जिसे श्री रामचंद्र जी के सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। तो इस मानस रूपी सरोवर तक वही पहुंच सकता है जिसको श्री राम जी का स्नेह प्राप्त हो। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है। और महान भयानक त्रिताप, 3 प्रकार के तापों का वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तापों से पार उतरता है, उसमें नहीं जलता है। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, मन के अंदर जिसके प्रभु के चरणों में प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वे मन लगाकर सत्संग करें। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। जय हो गोस्वामी जी की। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली है। श्री रामचरितमानस कविता रूपी नदी ही तो है, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू जी है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। संपूर्ण सुमंगल जो है सरयू जी से ही उत्पन्न होते हैं। लोकमत और वेद मत इसके 2 सुंदर किनारे हैं। सरयू जी का एक वैदिक महत्व और एक लौकिक महत्व, ये दोनों इस नदी के किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों से लेकर बड़े बड़े घोर पाप के वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली हैं। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए सुंदर गांव पूर्वे और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। तो आज का पाठ यहीं पर पूरा होता है। पठन यात्रा में के अगले पड़ाव में फिर मिलेंगे 39वें दोहे के बाद। और आपका जो प्रेम है वो ऐसे ही बनाए रखिए। और हाँ, आप तो आनंद ले ही रहे हैं, अपनों तक इस पठन यात्रा को इस पठन यात्रा में अपनों को भी शामिल करिए। और उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिससे इसका लाभ ले सकें, जिससे इस पठन यात्रा में शामिल हो सकें। और अगर आपके मन में कुछ सुधार करवाने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो वो भी कृपया अपने कमेंट के माध्यम से बताते रहें। चलिए, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। हम ऐसे ही आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। जय श्री राम।